नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी यहां कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार में पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी हैं। धर्मवीर जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का जो है यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज देखिए जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी का आज यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से और इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जो नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम आज रोड धर्मशाला कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसके लिए आज देखिए कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से जोश है और किस प्रकार से पीपली से लेकर जो है वो कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला तक बीच बीच में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के द्वारा और अनेक जो शहर की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो है वो अभिनंदन जो है बीच बीच में रास्ते में रोककर और खुली जीप में जिस प्रकार से वो आ रहे हैं। और हमारा युवा मोर्चा जो है वो मोटरसाइकिलों से उनकी अगुवाई कर रहा है और बीच बीच में संस्थाएं और इस प्रकार के जो लोग हैं वो बीच में रोक कर उनका जिस प्रकार से अभिनंदन कर रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ रोड धर्मशाला में पहुंचेगी। तो आज ये कार्यक्रम जो है अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। धर्मवीर जी, 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है, कुछ महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। तो नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? हाँ देखिए, अभी और सबसे पहले जो शुरुआत की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम जो है वो जींद, जिसको हृदय माना जाता है हरियाणा की राजनीति का और हरियाणा के केंद्र में वो पड़ता है, वहां पर जब इनका अभिनंदन कार्यक्रम हुआ तो अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां हुआ। और जिस प्रकार के संख्या वहां पर सामाजिक लोगों की, धार्मिक लोगों की और इस प्रकार से संस्थाओं की और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की जो है वहां पर उतनी उपस्थिति थी कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। और वहां जींद के लोग कहते थे कि यदि बीजेपी जो है जींद में इस प्रकार का कार्यक्रम यदि उसने किया है तो फिर उसको कोई पीछे हटाने वाला नहीं है और वो राजनीति में जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। जैसे पहले प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ थे, जाट समुदाय से आते थे, लेकिन एक ऐसा मैसेज चला गया प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट और गैर जाट की राजनीति शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी पर जातीय राजनीति या फिर धार्मिक राजनीति करने के आरोप लगते भी रहते हैं। हाँ देखिए, जैसे मैं कहा कि विपक्ष के पास कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है और वो इस प्रकार के मुद्दे उछालती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो कभी जात पात की राजनीति नहीं करती, वो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। और जिस प्रकार से 3 वर्ष का हमारा कार्यकाल है तो उस 3 वर्ष में जो है हमारे चुनाव है, कार्यकर्ताओं के संगठन के चुनाव होते हैं और यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में भी अनेक राज्य में भी जो है इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है। और बल्कि हमारे यहाँ तो ओम प्रकाश धनखड़ जी का हमारा सौभाग्य है, हमारे हरियाणा का भी, कि आज तक हमारी केंद्रीय समिति में जो है नड्डा जी की जो समिति में है, जो टीम में है, हरियाणा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि उनका कद और बढ़ा के जो है उनको राष्ट्रीय सचिव बनाने का काम किया है। तो इस प्रकार से हरियाणा की भाजपा की जो है शक्ति जो है वो और बड़ी है केंद्र के नाते। आप जींद के प्रभारी भी हैं और जींद जिले में एक कार्यक्रम भी हुआ था और चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद जिले से आते हैं। उन्होंने कहा कि कई आरोप भी लगाते रहते हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ समझौता नहीं करना, इससे नुकसान हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारा विषय है ये संगठन का विषय है और ऊपरी स्तर पर जो हमारी चुनाव समिति है या ऊपर के जो हमारे लोग हैं वो बैठकर जो है इस प्रकार के फैसले करते हैं कि किसको चुनाव में साथ रखना है और किसके साथ नहीं। और इस प्रकार का पूरी तरह से मंथन जो है वो हमारे जो नेता हैं वो इस प्रकार का मंथन करके उसका परिणाम निकालने का काम करेंगे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, गैर जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, थोड़ी जाटों में नाराजगी है, इन जाटों की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे?
नहीं देखिए, कहीं ना कहीं होता है कार्यकर्ताओं में और जनता में कि जब उनका, क्योंकि हमारे हरियाणा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति आधारित राजनीति रही है, और इस प्रकार से कुछ जो जनता है उसके मन में शायद इस प्रकार का हो कि हमारे जाट को हटाकर जो है ओबीसी के जो एक नेता है, कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति, कभी जाति की राजनीति नहीं करती, और लेकिन इस प्रकार से जो है जाटों को भी जो साथ हमारे पार्टी में कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के जो अभी जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारी पार्टी के जो प्रदेश की कार्य समिति में, और हमारे पदाधिकारी भी जाट हैं, तो इस प्रकार के कोई दिक्कत जो नहीं है कि ये तो केवल विपक्ष का एक भ्रामक प्रचार है कि इससे जो है जाटों कहीं उनको कि वो पार्टी से कहीं ना कहीं दूर चले जाए, इस प्रकार का संदेश देने का उनका काम है। कि वास्तव में यदि कहीं बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें या आम जनता में भी कहीं बात करें, वो ये कहते हैं कुल मिलाकर इससे जो है भारतीय जनता पार्टी का फायदा होने वाला है, आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। आम जनता में एक बात की और चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की बन नहीं रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो उनके रास्ते में कांटे अड़ रहे थे ओपी धनखड़, उनको हटवाने में भूमिका निभाई है। नहीं देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये तो पार्टी का एक संगठन का इस प्रकार का एक चलन है कि वो हर 3 साल में चुनाव होते हैं, और ये भी जो कंकड़ की जैसे आप बात कर दें कि अलग अलग विषय है, सरकार का अपना अलग एजेंडा होता है, और हमारे कार्यकर्ता, हमारा जो संगठन है उसका अलग कार्यकर्ता होता है, उसका अलग से कर्तव्य होता है, अलग से दृष्टिकोण होता है, और उसमें ये है कि कार्यकर्ता जो है, संगठन जो है, सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है वो कार्यकर्ता करता है। और ये ऐसा कोई विषय नहीं है कि संगठन अलग है और सरकार अलग है, दोनों मिलकर जो है वो सरकार के हित की जो नीतियां हैं, जो जनता के हित की नीतियां हैं, जो हमारा अंत्योदय का जो हमारा एक तरह से दृष्टिकोण है, हमारा लक्ष्य है, उस अंत्योदय को आगे बढ़ाने में, उस अंतिम आदमी का जो है आगे बढ़ाने में काम जो है वो संगठन भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर मिर्जापुर ने कहा कि नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा मिलेगा। जहां तक की बात है कि जाट चेहरे ओपी धनखड़ को बदलने की बात है, उन्होंने कहा कि पार्टी का ये रूटीन मामला है, हर 3 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहते हैं।